कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो टू सेक्शन है. तो वो फर्स्ट सेक्शन इज फॉर द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस and the second section is dealing with the book balance. Ultimately, in bank reconciliation, we will match up the balances of two sections. So there are total 9 steps in bank reconciliation statement. First 4 steps are dealing with the bank statement balance, and next 4 steps are dealing with the book balance. The last or ninth step will match up the balances in the bank statement balance or in the book balance. So starting with the first step in the bank statement balance is to identify the balance. Like if we are going to prepare our reconciliation statement end of the year, so we will check out the bank statement balance of the last day of the year. So end of the year balance would be the first step to identify the bank statement balance. In the second, we will add up. हम क्या करेंगे स्टेटमेंट के अंदर इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट or due to some error or due to some other facility, like if you know there is a night depository facilities is there. तो नाइट रिपोजिटरी जो फैसिलिटी है इसमें अब कंपनी ने चेक जो है या पेमेंट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, बट इट्स बैंक फैसिलिटी. जब ये बैंक की फैसिलिटी है और बैंक ने अभी तक ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की, तो हम क्या करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे. इन अ सेकंड स्टेप, बैंक विल आइडेंटिफाई एंड लिस्ट आउट एनी एरर और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. तो अल्टीमेटली बैंक विल ऐड इट. तो बैंक क्या करेगा, ऐसी ट्रांजैक्शंस को ऐड कर लेगा. इसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाएं तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं. देयर यू कैन डिपॉजिट योर चेक एज वेल. इफ़ यू don't want to deal with the bank employees and all that, you can simply deposit that check in the bank box. Ultimately end of the day वो बैंक उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो if there is any unrecorded transaction, ultimately bank will record it. In the third step, बैंक विल आइडेंटिफाई एंड लिस्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक्स. तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेगा, बैंक आइडेंटिफाई करेगा ऐसे आउटस्टैंडिंग चेक्स को कि अगर कोई, आपको मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग चेक्स जो है वो कौन से हैं, कि लाइक इश्यूड बाय द कंपनी बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक. और ऐसी जो भी है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक और एनी बैंक एरर ओवरस्टेटिंग द बैंक बैलेंस. कोई ऐसी अमाउंट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को ओवरस्टेट कर रही है बट इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट. तो उससे उसको आप क्या करेंगे, आप उसको बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट करेंगे. तो ऐसी भी अकाउंट्स जो है उसको आप डिडक्ट करेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग चेक्स और एरर, उसको आप डिडक्ट कर देंगे सिंपली. एंड इन अ फोर्थ स्टेप व्हाट यू विल डू, कंपेयर कंप्यूट करेंगे हम एडजस्टेड बैलेंस. So after addition or subtraction, finally we will get our adjusted balance. This simple 4 steps are there. In the same way, in book balance, the first step would be to know the book balance of the company, and second step would be identify and list any unrecorded credit memorandum. अब आपको मैंने बताया था, if there is any credit memorandum, what we will do, क्रेडिट, बैंक में अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, इस इफ बैंक अकाउंट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट मीन्स कंपनीज कैश अकाउंट शुड आल्सो इंक्रीज. तो इफ द बैंक इज गोइंग टू इशू एनी क्रेडिट मेमोरेंडम मीन्स द कंपनीज कैश बैलेंस इन द बैंक इज इंक्रीज. तो वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज हुआ है, आई टोल्ड यू अर्लियर. सो इफ द बैंक विल इशू क्रेडिट मेमोरेंडम, सिंपली यू विल एड इट. Or if the bank will issue debit memorandum, in case of debit memorandum, company will deduct the cost.
अब डेबिट मेमोरेंडम क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, कुछ फीस चार्ज कर ली है कंपनी ने और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई है, तो अल्टीमेटली यू विल आल्सो डिडक्ट फ्रॉम द बुक अकाउंट और यू विल रिकॉर्ड इट एज एक्सपेंस। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कंप्यूट adjusted balance. Now these are the 8 steps. In the 9th step, what we will do, in 9th step, verify that the two adjusted balances from step 4 and step 8 are equal. So here the 9th step is verification of adjusted balances. Very simple. This is the 9. These are the 9 steps. Now based on these steps, we will start to perform our short exercise. सर Yes. सर ये ऐड क्रेडिट मेमो का एक बार दोबारा बता दीजिए, इसमें हमने क्या एग्जांपल बताई थी अभी। एड क्रेडिट मेमोरेंडम मींस कि जब आप कंपनी के अकाउंट के अंदर, जो बैंक अकाउंट है, अगर बैंक में कुछ कैश ऐड होगा तो कंपनी, बैंक जो है वो कंपनी को क्रेडिट मेमोरेंडम के थ्रू बताएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। आपको मैंने बताया था कि इफ बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट मींस कि योर बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इंक्रीज, और इफ बैंक अकाउंट इज डेबिटेड इट्स मीन योर बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज डिक्रीज। अब वो क्यों डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है वो बैंक आपको बताएगा। क्रेडिट मेमोरेंडम में एडिशनल इनकम ऐड हो गई है, और डेबिट मेमोरेंडम में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बैंक एंड के ऊपर हुए हैं जो अभी तक कंपनी को पता नहीं है। कंपनी ने वो एक्सपेंसेस नहीं किए, लेकिन वो बैंक एंड पे हो गए तो वो कंपनी के भी एक्सपेंसेस होंगे। बैंक एंड पे अगर कोई फ़ी बैंक ने डिडक्ट कर ली है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी है, एटीएम की फ़ी है, चेकबुक की फ़ीस है, कुछ कुछ कंपनीज टीटी करती हैं या एलसी बनवाती हैं, उनकी कुछ फ़ी डिडक्ट होती है बैंक अकाउंट से, तो वो डेबिट मेमोरेंडम जो है वो बैंक इशू करेगा, कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी अमाउंट, डेबिट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम इज जस्ट अ सर्कुलर, इज information of debit account, like your account is debited with these information, वो information वहाँ पे लिखी होगी, and according to that debit memorandum the company will record it as expense in the cash ledger. Cash ledger account में बता देगी the cash is decreased because of some subscription fee और and all that. तो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ से ये चीज़ें हमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। So bank reconciliation statement, we have some information about the Video Buster company, the bank reconciliation statement for October 31st, 2002. So the first step, first we will, based on the 9 steps, we will read out the information and then we will prepare it accordingly. Okay, bank balance shown, bank balance shown on the bank statement is dollar 2050, like 2050. This is our bank statement balance. But first, what we will do, bank statement balance. We will write it as a bank statement balance. This is the first step. So in the first step, we will write it's our bank statement balance. Just let me adjust some information. So the bank statement balance is our dollar 2050. So this is the first step. अब बुक बैलेंस यहाँ पे हमारे पास है, बुक बैलेंस की इंफॉर्मेशन है वो भी हम साथ साथ लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी इस सेम बुक बैलेंस भी लिख सकते हैं, लाइक ये वी हैव अ बुक बैलेंस। अब यहाँ पे इसकी हम थोड़ी डिवीजन कर लें, जस्ट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक देयर आर टू पार्ट्स। बुक बैलेंस is 1404.58. Okay.
Now this is our book balance and bank statement balance. Now third one, a $145 deposit placed in the bank night depository on October 31st and is not recorded on the bank statement. Now tell me, night depository का मैंने आपको क्या बताया था, बैंक अकाउंट में ऐड होगा माइनस होगा? रिपीट कीजिएगा स्टेटमेंट आपने क्या बताई है? $145 deposit placed in the bank night depository. What we will do, we will add it. So we will add the amount. So we will record it deposit of October in transit. तो ये deposit add करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल, ये डिपॉजिट्स है. कौन सा डिपॉजिट है? ये है नाइट डिपॉजिटरी. आप नाइट डिपॉजिटरी लिख सकते हैं, और इवन यू कैन राइट डिपॉजिट इन ट्रांजिट और वट एवर द नेम अकॉर्डिंग टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट होगा, ठीक है, नाइट डिपॉजिटरी और डिपॉजिट इन ट्रांजिट. तो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास है इस 145. यस सर, जब बैंक हमारा ये जो नाइट डिपॉजिटरी है जब हमारे बैंक उधर ऐड कर देगा अकाउंट के अंदर, तो सर देन हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे ना? ये इसको अभी नहीं करेंगे, बैंक एंड के ऊपर जो बैलेंस होगा वहां पे जाके इसकी एडजस्टमेंट करेगा. बैंक जो है वो नाइट डिपॉजिटरी को ऑब्वियसली अगर आपके अकाउंट के हिसाब से वो आपको क्रेडिट कर रहा है, ऐड कर रहा है बैंक, तो ऑब्वियसली ये बैंक की क्रेडिट साइड ही होगी. अब यहाँ पे एडिशन हो गई है. आफ्टर द एडिशन नाउ वी कैन फाइंड आउट अ बैलेंस. After the addition, here we can see our balance, this one minus, add this one. So ये आपके पास next जो है वो आपका balance, यहाँ पे balance amount आएगी. Now next what we will do, we will prepare some deduction. If there are some deductions, we will record. Okay, now we will see a comparison of cancelled checks with the company's book. Company's book showed 2 checks outstanding. अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि कुछ 2 चेक ऐसे हैं कि जो कंपनी ने कैंसिल कर दिए हैं. The comparison of cancelled checks with the company's book showed 2 checks outstanding. Check number 124 for 150 and check number 126 for $200. तो बैंक इसको क्या करेगा, ऐड करेगा, डिडक्ट करेगा? डिडक्ट करेगा बिकॉज द चेक्स आर कैंसल्ड. तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक आप लिख लें या कैंसल्ड चेक लिख लें, ठीक है. आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक के नंबर हम देखते हैं कि लाइक द आउटस्टैंडिंग चेक नंबर 124 and check number 126. There are 2 checks. The amount for first one is 150 and for the second one it's 200. So this is the deduction. अब ये टोटल डिडक्शन आपके पास आ गई. हम इसकी डिडक्शन की यहाँ पे वैल्यू ऐड अप कर सकते हैं. दिस वन प्लस दिस वन, ये हमारे पास $350 अगर आप साइन साथ ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. सो इट्स 350. सर यस सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हमने नाइट डिपॉजिटरी लिखा है वो डीआर की साइड पे लिखा है, तो हम सीआर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हमारा इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी. बट डू रिमेंबर इट, दिस इज नॉट अ डेबिट एंड क्रेडिट. Okay, this is just addition or subtraction. It's a simple statement. और this side is credit and this side is debit. Very simple. वो हम इसको इस एंगल से नहीं लिख रहे कि इसे डेबिट और क्रेडिट साइड. ओके, इफ देयर इज एडिशन इट्स 145,
we will add it in our current balance. If there are some deductions, so we will deduct it from the balance. Simple. इसमें वो डेबिट क्रेडिट एलिमेंट के साथ इसको नहीं लिखे हैं. Now the last one is adjusted balance. So adjusted balance is equal to, if I write is equal to final balance, this one, and subtraction of this deduction. So what is our adjusted balance? It's 1845. So this is our adjusted balance. I would write it like this. Now let's come to the other parts. The bank statement. अब ये यहाँ पे हमारे पास फोर स्टेप्स इसके हो चुके हैं. यहाँ तक हम इसको क्लियर कर चुके हैं. अब इधर आते हैं. Enclosed with the bank statement is a credit memorandum. क्रेडिट मेमोरेंडम क्या करेगा? बुक अकाउंट में ऐड होगा, माइनस होगा? सर ऐड होगा. ऐड होगा. Let me write it again. A credit memorandum showing the bank collected a note receivable from the company. किसी कंपनी ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दी है अमाउंट. कंपनी को अभी नहीं पता, बैंक कंपनी को बताएगा कि आपके अकाउंट में क्या ऐड हो चुका है. Showing the bank collected a note receivable for a company on October 23. The notes proceeds of $500 क्या हुआ है? उसकी जो नोट की रिसीव, जो बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हुआ है नोट्स का, माइनस $15 कलेक्शन फी. जो बैंक ने अपनी फी कलेक्ट जो है वो माइनस कर ली है. तो टोटल जो है वो कलेक्शन जो है वो कंपनी के पास कितनी होगी? 515. यस, 500 माइनस 15, तो 485 सर. 485. अब यहाँ पे ऐड है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, द कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल. ठीक है, कलेक्शन ऑफ $500 नोट रिसीवेबल लेस $15 फी. ठीक है, ऐसी आपने वो स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ पे फी शो करवा देनी है कि आपके पास यहाँ पे जो फी डिडक्ट हुई है $15 फी. अब यहाँ पे आप उस फी को ऐड करेंगे, दैट इज $485. ओके, वी विल सी इफ देयर इज एनी अदर एडिशन. अगर कुछ और एडिशन है तो फिर हम अभी तक इसको बैलेंस नहीं करेंगे. इफ दिस इज द ओनली वन एडिशन, देन वी कैन adjust it with the balance. The bank statement shows a credit of, again क्रेडिट आ गया. बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड क्या है? इंक्रीज. तो ये भी एडिशन है. The bank statement shows a credit of $8.42 for interest earned on the average. अब ये वो एवरेज बैलेंस है जो कंपनी के अकाउंट में पड़ा होता है और उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है. तो ये ऐड होगा, माइनस होगा? सर ऐड होगा. ये भी इंटरेस्ट अर्न. So interest earned is 8.42. It's 8.42 interest earned. Now we will calculate the balance. So this is your total additions. और टोटल एडिशंस के बाद आप यहाँ पे अपना बैलेंस भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वन एंड ऐड दिस वन इज आवर बैलेंस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिडक्शंस. अब देखते हैं डिडक्शंस में क्या है. अदर डेबिट्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट. अब ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है तो ये क्या है? डेबिट मेमोरेंडम हुआ, तो ये क्या होगा? डिडक्शंस होंगी. ये सब्ट्रैक्ट होगा. Other deductions on the bank statement that are not recorded included $23 charges for
चेक प्रिंटिंग, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग की फ़ी आ जाएगी आपके पास, तो चेक प्रिंटिंग की फ़ी आपके पास है लाइक 23। एंड NSF नॉन सफिशिएंट फंड चेक, जो उसकी नॉन सफिशिएंट फंड की जो ट्रांजैक्शन हुई है, चेक फॉर $20 प्लस आ रिलेटेड $10 प्रोसेसिंग फ़ी। अब यहाँ पे आपके पास नॉन सफिशिएंट फंड 20 और प्लस $10 उसकी फ़ी, तो टोटल कितना हो गया? NSF चेक 30 30 30 सर। NSF चेक प्लस फ़ी, तो दिस अमाउंट इज़ 30। इसका हमारे पास जो है वो टोटल जो इसका हम बैलेंस काउंट करेंगे, so that is 23 plus 30 is 53। अब 53 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे काउंट करके अल्टीमेटली व्हाट वी विल काउंट इट एडजस्टेड बैलेंस। अब एडजस्टेड बैलेंस के अंदर आ जाएंगे इज इक्वल टू दिस वन माइनस 53, तो इट्स 845। यू कैन सी इट्स सेम बैलेंस। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर ली है, एंड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन यू कैन सी दैट द एडजस्टेड बैलेंसेस आर सेम। सो दिस इज योर bank reconciliation statement where you will find out the errors or some unrecorded information on the bank side or even on the book company side as well. Then after recording all these information, ultimately you will find out a final balances. This is our final balances or a format of a bank reconciliation statement. Yes, any question here?